हमारे मथुरा में एक मुस्लिम भक्त हुए, उनका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? दादर रहमान। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे तो मेरी प्राप्ति होगी। ठाकुर जी कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सो मोहि पावा का मतलब है सर्वव्यापकता। जिसके मन में ये निर्मल मन जिसका होगा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा, छल छिद्र जिसके चित्त में नहीं है वो चाहे जो हो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो दादर रहमान छल कपट से रहित थे, मन बड़ा निर्मल था। एक तो होता है कि आप प्रयास कर रहे हो ठाकुर जी को प्राप्त करने का, एक होता है ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं आपको प्राप्त करने का। वो बात लागू होती है दादर रहमान के चरित्र में। मथुरा के हैं, रोज अपने मदरसे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जो मदरसा जाने का रास्ता था उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, पर मंदिर के बाहर एक लकड़ी की एक आड़ जैसी थी, ताकि चलते फिरते लोगों को सीधे ठाकुर जी का दर्शन ना हो। जिसका मन हो वो भीतर आके दर्शन करे। तो ऐसे मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार के बाद एक लकड़ी की एक ऐसे परत थी, ताकि चलते फिरता कोई भी मन चला दर्शन ना करे, जिसको करना अंदर आवे। पता नहीं कैसे एक दिन रात्रि में वो लकड़ी की जो आड़ थी वो टूट गई। अब उसकी मरम्मत कराने के लिए पुजारियों ने किसी को बोला, उसने कहा कि 10-15 दिन लगेंगे। अब इसको आप कृपा नहीं कहोगे तो ठाकुर जी को देखना है उसको और दिखवाना है खुद को। और बाहर से ही देखता रहा, और देखते देखते अब ये तो पता ही होता है सब लोगों की ये ठाकुर जी हैं और ये इनकी प्रियसी श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। इतना तो उसको भी पता था। अच्छा, ये हिंदुओं के भगवान हैं, कितने प्यारे हैं, इनका मुखमंडल कितना सुंदर है, इनके नेत्र कितने प्यारे हैं। मां घर से बाहर बार बार जाने नहीं देती थी, मौका ढूंढ रहा है मैं कैसे दोबारा जाऊं। तो एक ही उपाय था, कल जब मदरसा जाऊंगा तो फिर देखूंगा। एक इनके चाचा का बेटा था, उसका नाम था कासिम। उसने आकर के देखा, हे तू आज वहां नहीं आया? मौलवी जी पूछ रहे थे। तो अपने आंसू पोंछे, आंखें लाल पड़ी थी। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बुखार था। बुखार था तो घर पे होता, तो यहां क्या कर रहा है? बाजार में घूम रहा है। कासिम को बुलाया, बोले इधर आओ, मुझे ना कोई अच्छा लग गया है। और क्यों लग गया है मुझे नहीं पता है। अब मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ये अच्छा लगना बुरा तो नहीं है। बोले कौन अच्छा लग गया है? अपने बगल में अपने चाचा के भाई को, बेटे को खड़े, कासिम को खड़े करे, बोले वो अच्छा लग गया है। सामने देखा जैसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर। कासिम बोला, अरे बाप रे, तू क्या कर रहा है? तू इसको देख रहा था सुबह से? बोला हाँ। अरे अब मुझे शब्द नहीं पता वो लोग क्या बोलते। बोले पाप लगेगा, चल। मारा, पिता ने इतना मारा कि हाथ की चमड़ी उधर गई दादर रहमान की। बोले तू इनके भगवानों को देखेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा। रोते रहे। मां तो घबरा गई, बोले ये हमारे घर का बेटा, इसको क्या हो गया? ये 2-4-10 दिन तक दर्शन नहीं करने दिए, घर से बाहर नहीं जाने दिए। तो दादर रहमान को लगा अब मुझे नाटक करना पड़ेगा, तभी मैं घर से निकल पाऊंगा। तो एक दिन सुबह उठ के नमाज अदा करने लगे। पिताजी को लगा कि नहीं सुधर गया। पिताजी से जाके बोले, पिताजी आज के बाद नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई और मैं अब पूर्ण तरह जो हम लोगों का है उसका ध्यान रखूंगा। बोले हाँ बस यही बात, अब तुम मदरसा जाओ। मदरसा जाता है और जैसे जैसे वो मंदिर समीप आता है मन में बस स्थिति होती है, और दूर से ही बोलता आ रहा है। वो नाम भी नहीं जानता ठाकुर जी का, वो बस ये जानता हिंदुओं के देवता। ए हिंदुओं के देवता, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मार्ग यही है, मुझे निकलना पड़ेगा सामने से। आज मुझे 2-4 दिन मदरसा जाने दो, मुझको रोकना नहीं, पर मैं एक बार तुमको देखूंगा। मुझे पकड़ नहीं लेना, मुझे जाने देना, पर मैं देखूंगा जरूर। और प्रार्थना भी कर रहा है, मुझे रोकना नहीं। पूरे दिन खड़ा कर लेते हो सामने। जैसे ही आया सामने और बड़े डर डर के देख रहा है, और जैसे ही देखा फिर रुक गया, वहीं देखता रहा। देखते देखते आंखों से आंसू। अब तो रोने लगा हाथ जोड़ के कि मैं ये बीच मझधार का कैसे हो गया हूं, मुझे या तो वहीं रहने दीजिए या यहां रख लीजिए, ये बीच में मेरे पिता मुझे मार देंगे। पिता को पता चला था कि आज गया है पढ़ने के लिए, तो
पीछे से देखने के लिए गए मौलवी से बात करने के, तो रास्ते में ही दिख गया। और जब उस स्थिति में देखा तो सोचो, पहले पता चलने पर जब खाल उधेड़ दी थी तो अब क्या किया होगा। इतना बुरा बर्ताव किया, इतना मारा कि बस प्राण नहीं निकले। पूरा मुख सूज गया, हाथ सूज गए, पैर सूज गए, और तब भी रो रहे हैं दर्द से नहीं कि मैं उनको देखे बिना रह नहीं पा रहा। और वो अपने पिता को समझा रहे हैं, इसमें मेरा कोई वश नहीं है पिताजी, पता नहीं क्यों मेरे नेत्रों को वो सुहा गए। मौलवी बुलाए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए, तंत्र मंत्र करने वाले बुलाए कि हमारे बेटे पर कोई ऊपर का साया है, ये उनके देवता को देखता है। इतने सारे तावीज पहना दिए, गले में हाथों में गंडे पहना दिए, पैरों को सांकर से बांध करके घर में रखा कि वहां चला ना जाए। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। एक बार जिसे लगन लग जाती है ठाकुर जी की, इसे कहते हैं लगन, इसे कहते हैं स्थिति। कई लोग तो चाहेंगे भी नहीं कि हम इस स्थिति में आवें, पर ऐसी स्थिति सबकी बन नहीं पाती। ऐसी स्थिति हो गई कि अब रह नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी के बिना। तब अनेक तंत्र मंत्र वाले आ गए, झाड़ फूंक करने वाले आ गए। अब तो स्थिति ये हो गई, बिना नाम जाने, बिना कोई यज्ञ तप जप जाने, कुछ नहीं पता है रहीम को कि उनकी प्राप्ति के लिए करना क्या पड़ता, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बैठे बैठे बस हंस रहे हैं। पूछते हैं तंत्र मंत्र करने वाले, कौन है तेरे सिर के ऊपर, कौन है? तो बोले, घर से निकल के जब मदरसे के रास्ते पर जाओगे तो बाएं हाथ पे एक मंदिर पड़ेगा, वहां जो खड़े हैं वही हैं, वही हैं, तन में, मन में, जीवन में, बुद्धि में, चित्त में, नेत्रों में, बस उनके अलावा कुछ नहीं, उन्हें देखना है बस। अब तो वो प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी से कि नाथ अब मैं नहीं रह पाऊंगा, अब मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि मैं कुछ जानता भी नहीं आपके बारे में, मुझे आपका नाम भी स्पष्ट नहीं पता, बस देखने की इच्छा है मेरी, अब कृपा करो। और बस एक दिन मौका पा करके पहुंच गए मंदिर के बाहर, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मंदिर खुले, दर्शन हो। घर से भाग करके मौलवी आदि सब ढूंढ रहे हैं कहां हैं, छुप करके बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक बार झलक दिख जाए प्राण त्याग दूंगा। आज जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कपाट खुलते ही सामने जब श्याम सुंदर को देखा, दर्शन करके नतमस्तक हुए, नतमस्तक होकर के जैसे ही पुनः उठ करके देखा तो ठाकुर जी सचल होकर के प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दादर को अपने हृदय से लगा करके अपने में ही विलीन, उसको अपने संग ही ले गए ठाकुर जी, नहीं मिले फिर, ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। कहां ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने कोई योग नहीं किया, तप नहीं किया, जप नहीं किया, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं किया, केवल निहार लिया है, और सब कुछ विपरीत होने के बाद भी प्राप्ति कर लेते हैं ठाकुर जी की। और कहां हम लोग हैं, हम सब करते हैं, जप भी कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, तिलक भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, फिर भी हम पर वह अनुग्रह नहीं है। तो इसमें इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि साधन में कमी है, इसका मतलब यह है कि हम साधन तो कर रहे हैं, पर साधन से होने वाले चित्त का जो मार्जन है वो अभी हो नहीं रहा है, इसलिए ठाकुर जी इतना अनुग्रह नहीं कर रहे हैं।